हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं नस्तर आपका साइंस के टीचर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम लेके आए आपके लिए लेक्चर नंबर 2 ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। लास्ट क्लास में मैं एसिड के बारे में कुछ पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं सारे के सारे सॉल्ट एंड टेस्ट होते हैं। और उससे पहले मैं पढ़े थे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक तरह की डाई होती है जो अलग अलग कलर्स देती है जब उसमें हम एसिड और बेसिक सोल्यूशन डालते हैं। हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे। जो 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स कौन से हो गए भैया? एक हो गया आपका लिटमस, दूसरा हो गया मिथाइल ऑरेंज, तीसरा क्या हो गया फिनोल्फथलीन। तो ये कैसे कैसे कलर चेंज करते हैं ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। इसके अलावा जो होते हैं आपके टर्मरिक होते हैं, इसके अलावा आपके पास रेड कैबेज होता है, इसके अलावा भी कौन से होते हैं ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स जो कि स्मेल से अपना जो होता है बताते हैं कि एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं जो आप इनटेक कर सकते हो, खा सकते हो, वीक एसिड होते हैं और जो कि ये प्लांट पार्ट से ऑब्टेन होते हैं। जैसे लेमन में सिट्रस होता है, टमाटोज में ऑक्सैलिक होता है, टर्मरिक पे टार्टरिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है, बहुत डिटेल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज। तो चलिए मेरे साथ मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ, और एनर्जी बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर से स्वागत है आपका बैक बेंचर ट्यूशन हब में। तो आइए बढ़ते हैं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। तो जल्दी से पेन कॉपी निकाल लो और करना स्टार्ट करो, ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। देखो एसिड कौन से होते हैं? एसिड आर सॉर इन टेस्ट। जो एसिड जो होते हैं टेस्ट में क्या होते हैं बेटा? सॉर होते हैं, ठीक है, खट्टे होते हैं। एंड एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस रेड, ये भी हमने पढ़ रखा है। एंड एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे हमने एसिड को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? वो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है। और जैसे वो एसिडिक सॉल्यूशन बनता है तो क्या होता है बेटा कि वो जैसे ही एसिड पानी में डालता है तो वो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। और आयंस के प्रेजेंस में ही क्या होता है बेटा? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं दे कंडक्ट व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। And acidic solution conduct electricity. This is because when acid is dissolved in water, it dissociates to produce ions. So due to the presence of these ions, acidic solution conducts electricity. एसिड जैसे ही पानी में जाता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है, आयंस प्रोड्यूस करता है और आयंस के प्रेजेंस में ही क्या होता है बेटा? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। तो ध्यान रखना जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं दे कंडक्ट व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चीज को ध्यान रखना। चलिए छाप लो, वैसे छापने क्या है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चौथी जो प्रॉपर्टी आई, ठीक है, पहले जो 3 प्रॉपर्टीज थी वो ये थी, 1 2 3 ये पढ़ लिया हमने। और चौथी प्रॉपर्टी आ गई आपकी ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ठीक है। एसिड जो होता है मेटल के साथ रिएक्ट करिए, क्या बनता है भैया? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो एसिड जितने भी होते हैं एक तो वो क्या होता है? रिएक्टिव होते हैं काफी। जैसे ही वो मेटल के साथ आते हैं कांटेक्ट में दे प्रोड्यूस सॉल्ट, ठीक है। एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस। एसिड गिव हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद रिस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विद अ मेटल। तो ये जनरल इक्वेशन है, इसको नोट कर लो। क्या होगा भैया? एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया? हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल। आपके पास क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, आपके पास क्या है? जिंक है। तो जिंक ने जब हमने जिंक को ऐड करा किसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो क्या हो गया बेटा? जिंक क्लोराइड और क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि ये आपकी क्या हो गई? अनबैलेंस इक्वेशन हो गई। यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे Zn कितना है? 1, Zn1। Cl कितना है? यहाँ पे 2, यहाँ पे Cl कितना था? 1। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? 2। अब H पे कितना हो गया? 2 और H यहाँ पे 2, तो ये क्या हो गया? बैलेंस। तो इसी वजह से कहते हैं कि जितने भी एसिड होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका कि जितने भी खट्टी चीजें होती है, जितने भी खट्टे फूड स्टफ होते हैं, जैसे आपका ऑरेंज जूस हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, लेमन जूस हो गया, उसको हमें मेटल वेसल में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उनके जितने भी खट्टी चीजें होती हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा? एसिड होता है। और एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा? सॉल्ट बनाता है। अब हर एक सॉल्ट खाने वाला नहीं होता है, ये पॉइजनस सॉल्ट बनाता है जो आपकी हेल्थ के लिए क्या होता है बेटा? हार्मफुल होता है। तो इसी वजह से क्वेश्चन आता है कि व्हाई सॉल्ट फूड स्टफ शुड नॉट बी केप्ट इन अ मेटल वेसल, बिकॉज ऑल फूड स्टफ कंटेन एसिड बिकॉज दे आर सॉर इन टेस्ट। एंड जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उनके अंदर क्या होता है? एसिड होता है। एंड एसिड रिएक्ट विद व्हाट? रिएक्ट विद मेटल वेसल टू फॉर्म पॉइजनस सब्सटेंस व्हिच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये चीज आप ध्यान रखना
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप लिख लो कि वाई सॉल्ट फूड स्टफ शुड नॉट बी केप्ट इन अ मेटल वेसल। ठीक है, चलिए आइए, तो हमने देखा पहले रिएक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या है कि आपके पास बहुत सारे एसिड है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, एक ले लिया आपने Na सोडियम ले लिया, और एक ले लिया आपने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा आपके पास Na2SO4 और प्लस क्या आ जाएगा H2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इनको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा और ये ऑलरेडी क्या आ जाएगा बैलेंस। अब देखिए ये जो बन के आया है ये क्या है आपका भैया, सॉल्ट है। ये क्या है, सॉल्ट है। तो पेन थोड़ा दूसरा लेता हूँ, एक सिंगल हो जाएगा। तो ये क्या है भैया, ये है आपका सॉल्ट। ठीक है, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन। तो यानी कि जितने भी एसिड है और जितने भी मेटल है ये आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं भैया, ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और सारे के सारे सॉल्ट वाले नहीं है, टाटा नमक वाले। ठीक है, ये पॉइजनस होते हैं आपके हेल्थ के लिए। तो दैट इज वाई जितने भी खट्टी चीजें हैं उनको मेटल वेसल में रखना नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक और एसिड आया आपके पास, कौन सा आया भैया, ये आया सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है भैया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ध्यान रखना कि मेटल रिएक्ट करता है किससे भैया, आपका एसिड से टू फॉर्म salt and hydrogen, and salt is poisonous for क्या बेटा, poisonous for to intake। ठीक है, इसी वजह से हमें सॉल्ट फूड स्टफ को रखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो छाप लो, ये रिएक्शन में लिखी है, ये भी छाप लो। ठीक है, ये मत कहना कि सर आपने तो इनकी रिएक्शन कराई है तो ये ही नहीं आई। ठीक है, कुछ और पूछ लिया तो। और ध्यान रखना एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। छाप लो जल्दी से, 3 2 1 पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट आपके पास बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे आगे सोडियम कार्बोनेट, आपके पास पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सारे सारे क्या है, मेटल कार्बोनेट है। ठीक है, तो जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं एसिड उनसे रिएक्ट कराता है और क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि ये जो जनरल इक्वेशन है ये बहुत मेन है आपकी। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएगा, सॉल्ट पहला, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और तीसरा क्या बनाएगा, वाटर। तो एक एग्जांपल समझते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखिए सोडियम क्लोराइड अलोंग विद वाटर व्हेन रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। क्या कह रहा है, जब हमने HCl को रिएक्ट कराया किससे, क्या सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है Na2CO3, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है ये बनेगा आपका मेटल कार्बोनेट में, और ये सॉल्ट जो है अलग अलग हो सकता है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे HCl की जगह क्या ले लिया, जैसे यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैं लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है। मैंने एक ले लिया आपका क्या, H2SO4, ये क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ठीक है भाई, एसिड है तो मेटल कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के व्हाट, ये देगा आपका CaSO4, समझ में आ रहा है, ये सॉल्ट है, प्लस क्या देगा आपके पास, ये देगा H2O और प्लस क्या देगा CO2। बात समझ में आ रही है सर, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं बैलेंस है, तो ये SO4 एक, कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, 1 + 2 3, H2 और H2 बैलेंस है। बात समझ में आ गया। तो इस केस में जो कैल्शियम सल्फेट बन गया है ये क्या है भैया, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है आपका, ये एसिड है, और ये क्या है आपका, ये है मेटल कार्बोनेट। तो मैं हर बारी दो लिखवा रहा हूँ। अब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे आप पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट कुछ भी यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो जल्दी से छाप लो। तो ध्यान रखना कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है, तो छाप लो जल्दी से, और ये क्वेश्चन भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है खाली। ठीक है, तो चलिए छापो, 3 2 1 आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपकी रिएक्शन आती है दूसरी। ठीक है, ठीक है, अब आपकी रिएक्शन आती है दूसरी। ठीक है, तो ये रिएक्शन आ गई आपकी। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट यानी कर लिया हमने। आते हैं दूसरे पे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, आपने ध्यान रखना ये चीज एसिड, एसिड, ठीक है, ठीक है, एसिड प्लस मेटल गिव, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जनरल इक्वेशन है। देखो इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेम है जैसे मेटल कार्बोनेट के। मेटल कार्बोनेट में क्या था आपका, सॉल्ट प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ऐसे जब भी आपका कोई भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तब भी वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करेगा। इनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो, चाहे वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इसे हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट आता है सेम आता है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, इसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया, तो क्या बन गया भैया, ये बन गया आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो ये बन गया आपके पास सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो सॉल्ट है थोड़ा सा गलत हो गया है, ये एसिड जो है हम यहाँ पे कौन सा एसिड लेंगे, चेक नहीं किया हमने, सॉरी, ये ले लिया हमने HCl, क्या ले लिया HCl। तो देखो बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ही है, ये हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बता दूंगा हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने क्या करा, जो NaHCO3 को HCl से रिएक्ट कराया, तो क्या बन गया भैया NaCl, क्या बन गया सोडियम क्लोराइड, और क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बन गया आपका वाटर, एसिड में आया। तो NaHCO3, तो यानी क्या हुआ, Na हुआ, यहाँ से Cl गया, तो क्या बन गया NaCl, HO2 निकल गया और CO2 भी आपका निकल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यानी कि जैसे ही हमने मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराया किससे बेटा, एसिड से, तो ये बन गया आपका सॉल्ट, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। H2SO4 से मैं करा के दिखा देता हूं आपको। जैसे आपने लिया NaHCO3, ये लिया NaHCO3, ये क्या बन गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसको रिएक्ट करा किससे बेटा, H2SO4 से, तो क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस आपका H2O प्लस CO2। तो ये क्या बन गया भैया, ये आपका आ गया मेटल कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या आ गया आपका भैया एसिड, और ये क्या दे रहा है आपका सॉल्ट, और ये क्या दे रहा है आपका वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो पता लग रहा है आपको। अब इसको बैलेंस करना है Na2 को, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, H कितना आ गया 2, 2 to the 4, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा H 2 लग जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, ये आ गया 3, ये आ गया 4, 4 प्लस 6, यहाँ पे कितना आ गया आपका 4 प्लस, यहाँ पे कितना आ गया आपका 4, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, ठीक है। यहाँ की बात करेंगे तो कितना आ गया आपका 4 और 4 और ये 2, ये हो गया 8, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितना है 2, तो यहाँ पे कार्बन आपका 2 आ जाएगा। अभी क्या हो गया भैया, बैलेंस हो गया पूरा, बात समझ में आ रही है। तो उसको बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो जल्दी से छाप लो, जल्दी से छाप लो, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जितने भी मेटल कार्बोनेट्स है, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं या फिर मेटल कार्बोनेट्स हैं, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है भैया, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और आपके पास जितने भी एसिड है, चाहे एसिड आपका स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, आपका बाय प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, क्या, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जल्दी से छाप लो बेटा। और यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी गलत हो गई, तो ये क्या आ गया HCl है, ठीक है, HCl, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, छाप लो 3, 2, 1, बड़े आगे बिल्कुल बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं रिएक्शन एक दूसरी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, समझते हैं। तो क्या हो रहा है, टेस्ट फॉर क्या हो रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं किसी एसिड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक टेस्ट होता है कि जो गैस निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ट्रांसपेरेंट है। अब मैं एक्सेल आउट कर रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, तो हम इसको पास करेंगे इससे बेटा लाइम वाटर से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं तो क्या होता है, वो मिल्की वाइट कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसका टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट क्या कह रहा है भैया, ये टेस्ट क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर एंड मिल्की वाइट when passed through it. This is called characteristic test for carbon dioxide. ठीक है। The gas evolved because of the reaction of acid with metal carbonate or metal hydrogen carbonate turns lime water milky. This shows that the gas is carbon dioxide gas. This happens because of the formation of white precipitate of calcium carbonate. यानी क्या कह रहा है, ये रिएक्शन देखो, देखो ये आ गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी होगा सोल्ट वाइज, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास लाइम वाटर, ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास लाइम वाटर। तो जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या होता है, वो बन जाता है मिल्की वाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बन जाता है क्या बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस क्या आ गया आपके पास वाटर। दूसरा केस क्या कह रहा है, बट व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट मेक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपीयर। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ calcium hydrogen carbonate. As calcium hydrogen carbonate is soluble in water, thus the milky color of solution mixture disappear. कहना क्या चाहता है ये,
पहले क्या करा हमने कि हमने लाइम वाटर में CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो लाइम वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मिल्की वाइट हो जाता है, सॉरी लाइम वाटर में सॉरी मिल्की वाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर आपका बन के आता है। तो ये होता है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं मतलब ये CaCO3 प्लस H2O प्लस हम कार्बन डाइऑक्साइड और करते हैं, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा CaCO3, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O पास करते हैं तो क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर से क्या होता है? कलरलेस हो जाता है, आपका मिल्कीनेस जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो दोनों इक्वेशन क्या है बेटा, बहुत एग्जाम पैटर्न में से बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमने क्या किया कि हमने लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, तो क्या बन गया बेटा? मिल्की वाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपका वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर में अगर हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? वो कलरलेस हो जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो छाप लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। छाप लो। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं, बढ़िया करिए, ठीक है। सारी प्रैक्टिस कर लेंगे आज, ठीक है, सारी हम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आती है आपकी वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या आती है भैया? वो आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन होती है जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे न्यूट्रलाइज देयर ईच अदर इफेक्ट एंड प्रोड्यूसेस व्हाट? सॉल्ट एंड आपका व्हाट? वाटर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात होती है तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो यही क्या होती है? आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। An acid neutralizes a base when they react with each other and respective salt and water are found। मतलब कभी-कभी क्या होता है? पेट में एसिडिटी होती है, तो यानी कि एसिडिटी बढ़ गई है, आपके एसिड लेवल बढ़ चुका है, तो हम क्या करते हैं? इनो वगैरह डाइजीन वगैरह पीते हैं। तो इनो और डाइजीन के अंदर क्या होता है बेटा? आपका बेस होता है, और वो बेस क्या करता है? उसके इफेक्ट को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से फिर हमें पेन और रिलीफ से आराम मिलता है, पेन से हमें आराम मिलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या होता है कि जो एसिड और बेस है ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं और इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल कर देते हैं एक दूसरे को। बात समझ में आया? दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Since the reaction between an acid and a base both neutralizing each other and it is known as neutralization reaction। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आ गया, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड अ स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि HCl क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ठीक है। ये एसिड जब बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर। ये बेटा बेसिक इक्वेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो गया? एसिड, ये क्या हुआ? बेस, ये क्या हुआ? सॉल्ट, प्लस ये क्या हुआ? वाटर। तो यानी कि दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बात समझ में आया? In a similar way, the calcium chloride is formed along with water when hydrochloric acid react with calcium hydroxide, ठीक है। तो जब आपका HCl, यानी कि HCl में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो HCl किससे रिएक्ट कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया? एसिड। तो आपको पता है एसिड और बेस क्या देगा? सॉल्ट। तो सॉल्ट कौन सा आपका? CaCl2 प्लस क्या देगा आपका भैया? H2O। बात में आ रही नहीं आ रही? अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 to the 4, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है। क्लोरीन 2 H कितना हो गया? 2 to the 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 बैलेंस, ठीक है। तो ये क्या बन गया भैया? ये बन गया आपका सॉल्ट, और ये क्या बन गया? ये तो बन गया आपका वाटर। पता ही लग रहा है आपको? वाटर का तो बच्चा जानता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो मैंने यहाँ पे समझाया आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड और बेस एक दूसरे से लड़ते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे इफेक्ट को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये इक्वेशन है आप यहाँ पे लिखी हुई नोट्स में आपको मिल जाएगी, और यहाँ से ये कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी आती है, ये लास्ट प्रॉपर्टी होती है आपके एसिड की, ठीक है। और इसके बाद आपका टेस्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान रखना कि जितने भी एसिड हैं, देखिए ये एसिड है प्लस मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं। तो क्या बनाते हैं बच्चों? बनाते हैं ये सॉल्ट प्लस क्या बनाता है? ये बनाता है वाटर। अब देखो बेटा, सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है, और ये एसिड तो जरूरी क्या होगा? बेस, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा है कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अगर ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ये एसिड है, तो ये क्या होगा? बेस होगा। तो हमने समझा कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं आर बेसिक इन नेचर, ध्यान रखना। तो ये जनरल इक्वेशन है, बात समझ में आ रही है। एग्जांपल बात करते हैं, कैल्शियम इज अ मेटल, दस कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटालिक ऑक्साइड व्हिच इज बेसिक इन नेचर
When an acid such as hydrochloric acid react with calcium oxide, neutralization takes place and calcium chloride along with water is formed. ठीक है, ये आ गया आपके पास HCl है, ठीक है, आपने कैल्शियम ऑक्साइड से करा, ये मेटल ऑक्साइड आ गया आपका, ये क्या आ गया मेटल ऑक्साइड। और आपको पता है जैसे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा भैया कैल्शियम क्लोराइड। देखो कैल्शियम का Ca और इसका L Cl, तो CaCl2 प्लस ये आ जाएगा H2, तो क्या बन गया भैया सॉल्ट प्लस वाटर। एक और कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ऑक्साइड से, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया H2SO4, जिंक ऑक्साइड क्या गया ZnO, ये क्या बना रहेगा ZnSO4 प्लस आपका H2O, बात खत्म। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया आपकी क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से ये चीज ध्यान रखना, ये जो चीज है ये आ जाएगा SO4 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा ZnSO4, ठीक है, और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, क्या बन जाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, तो छाप लो जल्दी से छाप लो, ठीक है। तो मैंने समझा कि जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसे क्या होता है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड देते हैं क्या बेटा सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि सारे के सारे मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक होते हैं। तो ये क्वेश्चन छाप लो जल्दी से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलो जल्दी छाप लो, 3 2 1 आगे बढ़ते हैं। अब एसिड का एक लास्ट टॉपिक है कि एसिड के अंदर कॉमन चीज क्या होती है कि जितने भी एसिड होते हैं, ठीक है, जब वो वाटर में ऐड होते हैं तो क्या करते हैं H+ प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी कि एसिड जितने भी होते हैं सारे क्या करते हैं बेटा वाटर में डिसॉल्व होके क्या प्रोड्यूस करते हैं H+ प्रोड्यूस करते हैं, और H+ के वजह से ही उनमें क्या होती है भैया एसिडिटी होती है, ठीक है, यानी कि वो एसिडिक बिहेवियर क्यों दिखाते हैं H+ के वजह से, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको आगे समझते हैं। तो यानी क्या कह रहा है जैसे कोई एसिड है आपके पास HCl है, अगर मैं इसको एक्वस कर दूंगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा H+ प्लस Cl माइनस। मेरे पास एक और है जिसे एसिडिक एसिड है या फिर H2SO4 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा H+ प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मुझे समझ में आया कि जैसे जैसे मैं वाटर में ऐड कर रहा हूँ एक्वस मतलब वाटर में ऐड कर दिया तो H+ प्रोड्यूस होता है, और ये H+ की वजह से ही क्या होता है एसिड अपनी एसिडिटी दिखाता है, बेसिक बिहेवियर दिखाता है। तो ध्यान रखना जितने भी एसिड होते हैं उनमें दो चीजें कॉमन होती है, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा H+ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, व्हेन डिसॉल्विंग वाटर, व्हेन एडेड इन वाटर,